वेलकम डियर स्टूडेंट्स, 7th क्लास के चैप्टर फर्स्ट के पार्ट सेकंड की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चंस और इसके राइटर और ऑथर थे लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय ने कहानी बहुत ही रोचक ढंग से लिखी। हाँ, कहानी थोड़ी सी लंबी थी, इसलिए हमने इसको 3 पार्ट में कंप्लीट करने का डिसाइड किया। इस स्टोरी के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि किस प्रकार से एक किंग जो चाहता है कि वो जीवन में कभी भी असफल ना हो, इसलिए वह 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करता है। वो 3 क्वेश्चंस थे, उसको राइट टाइम मालूम हो, उसको राइट पर्सन मालूम हो और उसको राइट अफेयर्स यानी राइट वर्क मालूम हो। कैसे प्राप्त करता है आंसर? तो वो अलग अलग लोगों से पूछता है, लेकिन सभी लोग उसको डिफरेंट जवाब देते हैं। कोई कहते हैं वैज्ञानिक जरूरी है, कोई कहते हैं पुजारी जरूरी है, कोई कहते हैं सैनिक जरूरी है, कोई कहते हैं एक काउंसिल बना लो, कोई कहता है मैजिशियन अर्थात जादूगर के पास चले जाओ। बट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड। राजा उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ। क्यों? सारे आंसर्स डिफरेंट थे। तो राजा ने किसी को रिवार्ड नहीं दिया। यहाँ तक का स्टोरी हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ी। अब पढ़ेंगे हम इसको आगे कि राजा ने इसके आगे क्या आइडिया लगाया। राजा गया एक हर्मिट के पास। प्रिय विद्यार्थियों, हर्मिट का तात्पर्य होता है एक साधु अथवा सन्यासी जो घर में न रह करके जंगलों में, वनों में रहते हैं और समाज का चिंतन करते हुए, देश और राष्ट्र और मानवता का चिंतन करते हुए अपना जीवन तपस्या से व्यतीत करते हैं। राजा उस हर्मिट के पास जाकर के अपनी समस्या रखते हैं। किस प्रकार से राजा उससे बातचीत करते हैं और वह उनकी बात को कितनी तवज्जो देता है, ये हम इस सेकंड पार्ट में पढ़ने वाले हैं। आइए हम इस पार्ट को स्टार्ट करें। तरीका वही है, सबसे पहले वर्ड मीनिंग। मैं आपको एक एक करके सारे वर्ड मीनिंग समझाऊंगा, आप उसको ध्यान से सुने, समझें और लास्ट में उसकी एक स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में लिख लें। सेकंड पार्ट में हम उसकी रीडिंग स्किल की ओर जाएंगे, लाइन बाय लाइन उसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। और थर्ड पार्ट में हमारा नया टॉपिक सेल्फ मेड क्वेश्चन अर्थात स्पोकन क्वेश्चन, जिसे हिंदी में स्वरचित प्रश्न भी कहते हैं। पुस्तक के बीच में से कुछ प्रश्न आपके एक्सरसाइज के लिए दिए हुए हैं, आप उनको सॉल्व करें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। तो चलें स्टूडेंट्स, स्टार्ट करें पार्ट सेकंड, चैप्टर का नाम 3 क्वेश्चंस। थैंक यू। चलिए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग। हर्मिट, HERMIT, हर्मिट। हर्मिट का मतलब सन्यासी। वुड, WOOD, वुड। वुड का तात्पर्य जंगल से, लकड़ी भी होता ही है लेकिन जंगल भी है। ऑर्डिनरी, ORDINARY, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी अर्थात साधारण। बॉडीगार्ड, BODYGAURD, बॉडीगार्ड समझते हैं ना सभी, अंगरक्षक। अलोन, ALONE, अलोन। अलोन का मतलब अकेला। डिग, DIG, डिग, खुदाई करना। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ एक प्रीपोजिशन है, जैसे बिहाइंड का मतलब पीछे होता है, वैसे ही इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। रिपीट, दोहरान करना। स्ट्रेच, स्ट्रेच, STRETCH, स्ट्रेच का मतलब फैलाना। ग्रीट, GREET, ग्रीट, अभिवादन करना। ब्रीथ, ब्रीथ, इसका तात्पर्य सांस लेने से है। वाइज, WISE, वाइज, बुद्धिमान। अफेयर्स, अफेयर्स का मतलब मामला। टायर्ड, टायर्ड, TIRED, टायर्ड, टायर्ड अर्थात थका हुआ। लेट मी टेक, ये लेट के प्रयोग को एक सेंटेंस के रूप में लेंगे हम लोग। लेट मी टेक का मतलब मुझे लेने दो, जैसे लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। लेट मी ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलने दो। तो लेट मी टेक, मुझे लेने दो। स्पेड, स्पेड, स्पेड का मतलब फावड़ा अथवा कुदाली भी हो सकता है। बेड्स, BEDS, बेड्स, बेड्स का मतलब क्यारियाँ, पेड़ पौधों की क्यारियाँ होती है ना, उन्हें बेड्स कहते हैं। रेस्ट, REST, रेस्ट, आराम करना। पास्ट, PASSED, पास्ट, गुजर गया। बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड, पीछे। स्टक, स्टक, STUCK, स्टक, अटकना या गाड़ना। रिटर्न, रिटर्न, RETURN, रिटर्न, रिटर्न का तात्पर्य लौटना। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग इन सब वर्ड मीनिंग्स को अच्छी तरह से याद करें और हम आगे चलते हैं रीडिंग स्किल की ओर। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known
फॉर हिज विजडम। इसके बजाय उसने अर्थात राजा ने एक सन्यासी की सलाह को खोजने अर्थात प्राप्त करने का निश्चय किया जो अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। सन्यासी एक जंगल में रहता था। यहाँ पर वुड का तात्पर्य जंगल से है, जिसे उसने कभी नहीं छोड़ा, अर्थात वह उस स्थान से कभी बाहर नहीं आया। He saw no one but simple people and so the king put on ordinary clothes. उसने किसी को नहीं देखा था, केवल साधारण लोगों को देखा था, अर्थात वह राजा आदि को नहीं जानता था, इसलिए राजा ने साधारण से कपड़े पहन लिए। And so the king put on the ordinary clothes. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. इससे पहले कि वह सन्यासी की झोपड़ी तक पहुंचता, उसने अपने अंगरक्षक के साथ अपने घोड़े को भी छोड़ दिया और अकेला ही चला गया, जिससे वह भी एक साधारण मनुष्य दिखे। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. जैसे ही राजा सन्यासी की कुटिया के पास पहुंचा, उसने देखा कि वह अपनी कुटिया के आगे जमीन खोद रहा था। He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. उसने अर्थात सन्यासी ने राजा का अभिवादन किया और खुदाई जारी रखी। सन्यासी वृद्ध और कमजोर था और जैसे उसने अपना कार्य पूर्ण किया, उसने गहरी सांस ली। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. राजा साधु के पास गया और कहा कि हे बुद्धिमान साधु, मैं आपके पास आया हूँ, 3 प्रश्नों के उत्तर पूछने आया हूँ। मैं सही समय पर सही काम करना कैसे सीख सकता हूँ? हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? और दूसरा प्रश्न पूछा, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट? इसका मतलब वो लोग कौन हैं जिनकी मुझे सबसे अधिक जरूरत है। और तीसरा और अंतिम प्रश्न पूछा, एंड व्हाट मैटर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट? और कौन से मामले मेरे लिए सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं? The hermit listened to the king but did not speak. साधु ने राजा की बात सुनी लेकिन कुछ बोला नहीं। He went on digging. वह खोदता चला गया। You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. राजा ने कहा कि आप थक गए हो, मुझे फावड़ा अर्थात स्पेड या कुदाली लेने दो और अपने स्थान पर मुझे कार्य करने दो। यहाँ पर लेट मी का प्रयोग है। लेट मी गिव, मुझे लेने दो। लेट मी प्ले, मुझे खोलने दो। लेट मी ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलने दो। इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग हमने ग्रामर में सीखा ही है। तो राजा ने कहा, लेट मी टेक द स्पेड, मुझे कुदाली लेने दो। थैंक्स, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. साधु ने अपना फावड़ा राजा को देते हुए धन्यवाद कहा और उसके पश्चात वह फावड़ा राजा को देकर के जमीन पर बैठ गए। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. जब राजा ने 2 क्यारियां खोद दी अथवा वह 2 क्यारियां खोद चुका था, वह रुका और उसने अपने प्रश्न दोहराए। या BEDS बेड्स का मतलब क्यारियों से। The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade and said, Now you rest and let me work. सन्यासी ने कोई जवाब नहीं दिया और खड़े होकर फावड़े के लिए अपना हाथ बढ़ाया। स्ट्रेच करना, फैलाना। अपना हाथ फैलाया और कहा, अब तुम आराम करो और मुझे अपना कार्य करने दो। But the king did not give him the spade and continued to dig.
लेकिन राजा ने फावड़ा नहीं दिया और खुदाई जारी रखी। One hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, 1 घंटा बीत गया और दूसरा भी। सूरज पेड़ों के पीछे छुप गया, अर्थात शाम हो गई थी, और अंत में राजा ने कुदाल को जमीन में गाड़ दिया और कहा, I came to you, wise man, for an answer to my question. हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं तुम्हारे पास अपने सवालों के जवाब के लिए आया था। If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. यदि तुम मेरे सवालों के जवाब नहीं दे सकते तो मुझे बताओ, मैं घर लौट जाऊंगा। Here comes someone running, said the hermit. तभी वहां कोई दौड़ता हुआ आता है और साधु ने यह कहा, वो देखो कोई दौड़ के आ रहा है।